वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो में शहजादी या शहजादी का नाम आपका नाम हो तो अपना नाम कमेंट करें। थैंक यू। किसी दूर दराज सरजमीन में एक अजीमुशान सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह निहायत इंसाफ पसंद, रहमदिल और दाना था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लाइबा था। लाइबा ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि अकल, मोहब्बत और नरमी में भी अपनी मिसाल आप थी। महल के हर फर्द को उससे बेहद मोहब्बत थी और बादशाह उसकी खुशी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। एक दिन शहजादी लाइबा महल की चार दीवारी से निकलकर जंगल की सैर के लिए रवाना हुई। सब्ज तरक, बहते चश्मे और चहचहाते परिंदे उसे बहुत पसंद थे। इसी जंगल में एक और रियासत का शहजादा शिकार के लिए आया हुआ था। किस्मत ने दोनों को एक ही मुकाम पर ला खड़ा किया। अचानक नजर मिलते ही दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खींच गए। पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की, अपने अपने मुल्कों के किस्से सुनाए और फिर ये मुलाकातें रोज का मामूल बन गईं। वो रोज जंगल में मिलते, बातें करते और एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगे। मगर ये सब बादशाह की नजरों से पोशीदा था। बादशाह को बिल्कुल इल्म ना था कि उसकी बेटी किसी दूसरी रियासत के शहजादे से मुलाकात कर रही है। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपने सल्तनत में एक अजीमुशान दावत का एहतमाम किया। इस दावत में उसने तमाम अच्छी परियों को बुलाया ताकि वो शहजादी लाइबा को दुआएं दें। परियां आईं, खुशियां मनाई गईं, कह के गूंजे और हर तरफ मुसर्रत का समा था। परियों ने शहजादी को खुशियों, कामयाबियों, मोहब्बत से भरी जिंदगी की दुआएं दी। मगर बादशाह से एक बड़ी गलती हो गई। उसने एक बुरी परी को दावत में शामिल नहीं किया। जब बुरी परी को इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने सोचा कि मुझे नजरअंदाज करने की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। दावत खत्म होने के बाद जब सब लोग वापस जा चुके थे और महल में सुकून था, अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी। बुरी परी नमूदार हुई। उसने बादशाह से सख्त लहजे में कहा, तुमने सबको बुलाया मगर मुझे नहीं। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर उसने जादुई शराब फूंकी और बद्दुआ दी कि महल के तमाम लोग हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाएंगे। उसके जादू के असर से बादशाह, शहजादी लाइबा और महल के तमाम लोग वहीं सो गए। यूं काफी दिन गुजर गए। शहजादा रोज जंगल के चक्कर लगाता मगर शहजादी को वहां ना पाता। एक दिन वो परेशान हो गया और उसने सोचा क्यों ना मैं शहजादी की सल्तनत में जाकर मालूम करूं कि आखिर वो जंगल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही। वो जैसे ही महल पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। वहां पर सब लोग सोए हुए थे। वो बादशाह के पास गया लेकिन बादशाह भी वहीं पर सोया हुआ था। उसने शहजादी से बात करने की कोशिश की लेकिन शहजादी उठने का नाम नहीं ले रही थी। इस बात ने उसे बहुत परेशान कर दिया। आखिर वहां पर एक प्यारी परी आई। जब अच्छी परी से उसने पूछा कि ये सब क्या हुआ है तो अच्छी परी ने सारा माजरा बयान कर दिया कि एक बुरी परी ने इन सब को शराप दे दिया है। अच्छी परी ने बताया कि हम बुरी परी का ये जादू नहीं तोड़ सकते। जिस पर शहजादे ने बुरी परी का पता मांगा और उससे मिलने चला गया। शहजादे ने हौसला ना हारा। वो बुरी परी से मिलने गया और उसे ये सब ठीक करने का कहा, जिस पर बुरी परी ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि उन सबको मुझे नजरअंदाज करने की सजा मिलेगी। जिस पर शहजादा मायूस होकर वहां से लौट आया। वो भी रास्ते में ही था कि उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बूढ़े बाबा ने उसे परेशान देखकर पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है, जिस पर शहजादे ने उसे तमाम माजरा बता दिया। इस पर बूढ़े आदमी ने उसे बताया, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक बरगद का दरख्त है। उसके अंदर एक तोता है जिसमें उस बुरी परी की जान है। अगर तुम उस तोते को खत्म कर दोगे तो वो बुरी परी भी मर जाएगी और उसका श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही शहजादा उस दरख्त की तरफ दौड़ा। सफर बहुत लंबा था लेकिन उसने हार ना मानी। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचा तो उसने तोते को वहीं पाया। तोता बहुत चालाक था।
اور آسانی سے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، مگر شہزادے کی عقل، صبر اور بہادری کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ آخر کار شہزادے نے طوطے کو پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ جیسے ہی طوطا مرا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بری پری دھوئیں میں تبدیل ہو کر فنا ہو گئی۔ اس کا جادو ٹوٹ گیا اور محل کے تمام لوگ گہری نیند سے جاگ اٹھے۔ شہزادی لائبہ، بادشاہ اور سب درباری ٹھیک ہو گئے۔ شہزادہ واپس محل میں آیا اور بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ اس کی بہادری، قربانی سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے خوشی خوشی شہزادہ اور شہزادی لائبہ کی شادی کا اعلان کر دیا۔ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوشیاں لوٹ آئیں اور سلطنت ایک بار پھر مسکراہٹوں سے بھر گئی۔ Like, share, and subscribe to my channel. Thank you.